सो ये सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रोवाइड करा जाएगा आफ्टर यू कंप्लीट योर एस्ट्रोलॉजी कोर्स, जो एस्ट्रो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस इंस्टीट्यूट के तरफ से आपको प्रोवाइड करा जाता है। देखो, एक चीज मैं आपको कहता हूं, जब भी आप लोग कुंडली देखते हो, ये ध्यान से सुनिएगा ये चीज, जब भी कुंडली देखते हो सबसे पहले डिसाइड करो योग कारक ग्रह और मारक ग्रह, वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। तो आपने यहाँ पे लिस्ट बना लिया योग कारक एंड मारक। अब योग कारक एंड मारक में डिफरेंस क्या होता है आप सुनिएगा। ये जो 9 के 9 प्लेनेट है, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, यहाँ पे जितने भी 9 के 9 ग्रह है, राहु केतु को छोड़ दीजिए अभी, ये दोनों है ही खुराफाती। जहां बैठेगा वहां पे कुछ ना कुछ तहस नहस करता ही है, क्योंकि ये 2 के 2 डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी जो 7 ग्रह है, अब मत सोचिए ये बात कि बृहस्पति नैसर्गिक शुभ प्लैनेट है तो बहुत अच्छा है। इनके अंदर भी ना कुछ नेगेटिव चीजें हैं। ये मत सोचिए शनि पापी ग्रह है, मंगल पापी ग्रह है तो हमेशा पाप है, खराब है। नहीं, इनके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा है। तो कभी भी चीजों को ना ब्लैक एंड व्हाइट में मत देखिएगा। ग्रह को नहीं, अपने जिंदगी को भी, लोगों की जिंदगी को भी, लाइफ को नेवर सी इन ए ब्लैक एंड व्हाइट। ऑलवेज देयर इज ए ग्रे पोर्शन इन एवरीवन्स लाइफ। तो आप हमेशा पिक्चर जो है ना वो ग्रेइश में देखना है आपको। ठीक है, क्यों कह रहा हूं? जब आपने कुंडली देखकर ये डिसाइड कर लिया कि इस कुंडली में कौन सा योग कारक है और कौन सा मारक है, एक चीज याद रखिएगा, जो योग कारक होगा वो ग्रह जो है ना, आपको उस ग्रह का जो योग कारक है, उस ग्रह का अपना कारक तत्व है। हमेशा प्लेनेट का कारक तत्व को हमेशा कंसीडर करिएगा, क्योंकि केपी चार्ट बोलिए, जो भी चार्ट बोलिए, चाहे आप केपी देख लो, पराशरी देख लो, वैदिक देख लो, भृगुनंदी नाड़ी देख लो, चाहे आप जेमिनी देख लो, चाहे किस भी ज्योतिष में चला जाओ, कारक तत्व ऑफ ए प्लैनेट्स को कभी इग्नोर नहीं करा गया है, कभी नहीं। तो हर प्लेनेट का अपना एक कारक तत्व है। तो जब भी किसी का कुंडली आप देखते हो, सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि योग कारक ये मारक है। तो जो मारक ग्रह है ना वो क्या करता है, मारक ग्रह का काम यह है कि वो जो ग्रह है, उस ग्रह का जो नेगेटिव कारक तत्व है वो आपको बढ़ाने की कोशिश करेगा। और योग कारक ग्रह क्या करेगा, उसके अंदर जो पॉजिटिव कारक तत्व है वो आपको देने की कोशिश करेगा। अब सूर्य अगर आपके लिए योग कारक है तो आपको कॉन्फिडेंट, आपको नेम एंड फेम दे देगा। अगर सूर्य मारक है आपके लिए तो सूर्य एक क्या है, इंसल्ट भी है। सूर्य वो इंसल्ट किस लिए होंगे, क्योंकि ईगो इतना बढ़ा देगा, आप लोगों को वो सम्मान दोगे ही नहीं, हमेशा लोगों को हीन नजर में देखोगे। मंगल क्या है, करेज है, हिम्मत है, जोश है, प्रोटेक्टर है। तो योग कारक होगा तो ये पॉजिटिव गुणधर्म आपको दे देगा। अगर ये मारक होगा ना तो ये क्या करेगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, उसका नेगेटिव नेचर वो भरने की कोशिश करेगा, गुस्सा दिलाएगा आपको, झगड़ा करवाएगा लोगों से, झगड़ा करेगा, मारपीट करवाएगा, एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करेगा। चंद्रमा, चंद्रमा अगर पॉजिटिव है, योग कारक है आपके लिए, तो चंद्रमा बहुत स्लो है, सॉरी बहुत फास्ट है, 2 दिन में वो राशि चेंज करता है। इसलिए कभी भी एक जगह पे बैठा मत रहो, घूमो, हमेशा घूमो। ये एक जनरल रेमेडी हर किसी के लिए, हमेशा घूमो। आप डिप्रेशन में इसलिए नहीं आते हो कि लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इस डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि आप घूमते नहीं हो, एक जगह पे बैठे हो। चंद्रमा पानी है, रुका हुआ पानी खराब हो जाता है। तो चंद्रमा अगर खराब अच्छा है ना योग कारक आपके लिए, तो आपको एंजाइटी इशू, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले प्लेनेट है, बहुत आसानी से इफेक्ट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत टेंशन, डिप्रेशन, वो सब रहेगा, वो अलग चीज है, उसको छोड़िए। लेकिन अगर वो आपके लिए योग कारक होगा तो चंद्रमा आपको केयरिंग नेचर देगा, लोगों के प्रति एक इमोशनली आपको ये कर देगा। हम लोग कहते हैं ना ये पत्थर दिल है,
तो अगर चंद्रमा निगेटिव हो जाए ना तो पत्थर दिल कर देगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, पागल बन जाओगे। बुध अगर आपके लिए योग कारक होगा तो ये आपको बुद्धि देगा, अच्छे अच्छे हाउ टू डू, ठीक है, नया नया चीजें सिखाएगा आपको। लेकिन मर्क्यूरी जो है ना, ये द्वि स्वभाव है, अगर ये निगेटिव में चला गया तो मर्क्यूरी क्या है पता है, मर्क्यूरी आपको एक्स्ट्रा अफेयर्स भी करवा देते हैं। तो अगर मर्क्यूरी निगेटिव है ना तो ये आपको एक्स्ट्रा अफेयर करवाएगा, आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, नर्वस सिस्टम को, क्योंकि वो अपना निगेटिव कारक तो आपके अंदर डाल रहा है। बृहस्पति योग कारक है तो आपको ज्ञानी बनाएगा, आपके लक को बढ़ाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। अगर बृहस्पति आपके लिए मारक है तो ये आपको अज्ञानी बनाएगा और सीखने भी कोशिश नहीं करोगे। कोई अगर आपने गलती करा ना और लोग आपको समझाने लगा, तू मुझे मत सिखा, ऐसे बोलेगा, आपके लक को बर्बाद करेगा। क्यों? वो अपना निगेटिव गुणधर्म को अभी एक्टिव कर रहा है। शुक्र अगर अच्छा योग कारक है तो आपको एक, आप औरत को इज्जत करोगे, ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, ठीक है, लग्जरी रहेगा लाइफ में। शुक्र अगर मारक होगा तो अपना निगेटिव कारक तत्वों को एक्टिव करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसे नहीं देगा ये, क्योंकि इसका काम ही है आपके लाइफ में लग्जरी को बढ़ाना। लेकिन शुक्र क्या है, लस्ट भी है, लस्ट। तो ये शुक्र क्या करेगा, आपके अंदर इतना लस्ट भर देगा ना कि आप पैसा तो कमाओगे लेकिन वो दारू, लड़कीबाजी, या अगर लड़की होगा तो लड़काबाजी करने में, इसके साथ सो लेगा, उसके साथ सो लेगा, उसके अंदर इतना सेक्सुअल टेंडेंसी इतना बढ़ा देगा कि उसको हवासी बना देगा शुक्र। अब वहां पे अगर चंद्रमा बुरी तरह से पिट जाए ना, जैसे चंद्रमा राहु के प्रकोप में आ गया, अब 8th हाउस में जाके खराब हो गया, और अब वो व्यक्ति जो है ना, वो आदमी जो है ना, वो रेप भी करेगा किसी को, ठीक है। अब पता चल रहा है रेप कौन करता है, क्यों करता है। मंगल का एक्सीडेंट है, मर्डर करवाता है, वो कट करवाता है ना। तो मंगल का निगेटिव हो गया ना आपकी कुंडली, मतलब मारक है, गुस्सा दिलाएगा, गुस्से के कारण आप किसी का मर्डर करोगे। अब वहां पे मर्डर तब करोगे जब आपके वहां पे राहु केतु का प्रभाव आएगा और चंद्रमा भी होगा, बहुत बुरी तरह से वीक होगा। शनि क्या है, शनि कर्म कारक है, डिसिप्लिन है, टाइमली रूटीन है, हार्ड वर्किंग है, मेहनत करना जानता है वो। योग कारक है तो ये सब दे देगा। अगर ये मारक है ना तो आपको लेजी बना देगा, इनडिसिप्लिन करवा देगा, रूटीन को फॉलो नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे। तो यही एनर्जी को आप देखो, इसी के कारण लोग मरता है, देखना। उसके बाद हमेशा याद रखना, एक नीच ग्रह जो है ना, वो मारक ग्रह की तरह आपको रिजल्ट देता है। अब मंगल आपके लिए योग कारक है, लेकिन वो अगर नीच है तो देखना वो फिर आपके अंदर गुस्सा भर देगा, बिना कारण गुस्सा करोगे, बिना कारण झगड़ा करोगे। और यही होता है इमोशनल डिस्बैलेंस। ग्रह जो है ना वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं करता जो ग्रह ये खराब है आप तुमको मारेगा, नहीं। शनि के 7.5 दिया गया तो क्या हो गया, आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा। इसीलिए आप हमेशा याद रखना, मैंने आप लोगों को बोला था, एक श्लोक है ना, जिसको दारन दुख दे ही उसकी मति पहले हर ले ही, ये याद रखिएगा। जब उसको दुख मिलने का समय आएगा या ईश्वर ने तय करा कि उसको दुख देना है, तो सबसे पहले उसका मति हर ले जाते हैं। इसलिए जब भी आप कोई स्टेप लेते हो ना, अच्छा बुरा, पहले सोच लो कि मैं जो स्टेप ले रहा हूँ वो कौन सा प्लेनेटरी के कारण ले रहा हूँ, वो मेरा योग कारक है, मारक है, तो मुझसे कुछ गलत करवा सकता है। तो अगर, इसलिए कहते हैं ना, अगर आप अपने मन को अपने वश में कर ले तो सब कुछ वश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही तो प्लेनेट आपको पहले आपके इमोशन पे हिट करता है, ठीक है। तो मंगल क्या करा, मारक है या नीच है, योग कारक है मंगल किसी कुंडली के लिए, लेकिन नीच हो गया तो मंगल वो अभी आपके लिए आकारक हो गया। अब अकारक ग्रह का, नीच ग्रह का कभी स्टोन धारण नहीं करना होता है। अब ये आपको गुस्सा दिलाएगा, बात बात पे गुस्सा दिलाएगा, झगड़ा करवाएगा, और इसी कारण से चीजें खराब होगा, आपके लाइफ बर्बाद हो जाएगा। उसको कंट्रोल कर लो, याद रखना ये हमेशा। ये जो नैसर्गिक शुभ, नैसर्गिक
कोई फायदा नहीं है सारी चीज का, इन सारे फॉर्मूला का कोई फायदा नहीं है। ये नैसर्गिक शुभ, नैसर्गिक पापी, कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं होता है। मुझे बस ये देखना है कि मेरे कुंडली के हिसाब से मेरे लिए कौन सा योग कारक है, कौन सा मारक है, उसको डिवाइड कर लो। उसके बाद अगर योग कारक में से अगर कोई प्लेनेट मेरा नीच है तो उसको मारक में लेके जाओ। और जो योग कारक है वो तो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगा ही, वो आपके अपने अच्छा गुणधर्म देगा। लेकिन आपके साथ जो खराब हो रहा है ना, जो खराब हो रहा है, चीजें खराब हो रहा है, आप देखो वही आपके प्लैनेट्स मारक में है, वो अपना नेगेटिव रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा है। बस उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उस नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है ना उसकी पॉजिटिव गुणधर्म में जाने की कोशिश करो। अब जैसे कि सूर्य लगन है, शनि मारक है, तो शनि मारक होने के कारण इस व्यक्ति को लेजी बनाएगा, इनडिसिप्लिन बनाएगा, ठीक है, मेहनत करने की कोशिश नहीं करेगा, मेहनत से भागेगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति टाइम टेबल मेंटेन करना स्टार्ट कर दे, रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दे, मेहनत करना स्टार्ट कर दे, काम हो जाएगा। और इतना ये इतना मेहनत वाला काम नहीं है। लेकिन लोगों को बोलोगे, क्या बोलेगा, ये कोई रेमेडी हुआ, क्या बात कर रहा है, ये क्या बात। इसलिए मैं हमेशा हूं कि जनरल और छोटे लोग, जो छोटे सोच वाले व्यक्ति के लिए एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं। इसलिए आप देखो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो हमेशा एक अपॉइंटमेंट सिस्टम चलते हैं। मतलब उसके सामने एक नोटबुक रहेगा, चाहे उसका असिस्टेंट है तो असिस्टेंट को बोलेगा कल कहाँ जाना है, कल क्या करना है लिखो, कल वहां पे अपॉइंटमेंट है लिखो, इतने बजे मुझे घर जाना है लिखो, और उस टाइम को फॉलो करता है। और अब मानोगे नहीं ये चीज, पहले तो मेरे, क्योंकि मैं लगन का सूर्य लगन का हूँ, तो शनि ये मैंने कहा मैं हूं ऐसा था ऐसा ले जी। और जब से मैंने ना वो रूटीन फॉलो, कागज जो मैंने रखा भी नोटबुक मेरे साथ रखा, वो जब से मैंने फॉलो करा और मैंने अलार्म सेट कर दिया 6:30 बजे का, उतने बजे मुझे उठना है, 8 से 2 बजे तक मैं मुझे क्लाइंट को देखना है, उसके बाद ये करना है। उसके बाद हर वो नंबर, इसको इतने बजे अपॉइंटमेंट है, इसको इतने बजे अपॉइंटमेंट है, इसको यहाँ पे देना है, इस दिन नहीं करना है, वो सब मैंने मेंटेन करना स्टार्ट करा। तो यही है रेमेडी, डजन वर्क, 50% भी काम नहीं करता रेमेडी, सच बता रहा हूं, 50% भी रेमेडी काम नहीं करता है। ठीक है, रेमेडी कौन सा काम करता है पता है, पूजा पाठ करना, डोनेशन करना तो अच्छी बात है। इसलिए हमारे धर्म में नहीं, हर एक धर्म में देखो, हमारे धर्म में क्या कहा जाता है कि दशांश, दशांश मतलब 10% ऑफ योर प्रॉफिट, दशांश 10% ऑफ योर प्रॉफिट शुड बी डोनेटेड। मतलब आपके प्रॉफिट में से 10%, अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 10,000 रुपये आप डोनेट कर दो। तो ये डोनेशन तो हमेशा, हमारे नहीं हर धर्म में देखो डोनेशन तो है ही है। ठीक है, तो ये जो कुछ पैटर्न है ना, ये क्यों बना के गया पहले से ही, ये एक रूटीन को फॉलो कर रहा है लाइफ में। ठीक है, अब देखो शुक्र अगर मारक है तो आपको लस्ट के पीछे भगाने की कोशिश करेगा, आपको लस्ट के पीछे भगाएगा, आप लस्ट, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, आप रोक नहीं पाओगे। आप देखना जिसका भी शुक्र मारक है, ठीक है, वो देखना क्या करेगा, वो लड़की के पीछे भागेगा या लड़की लड़का के पीछे भागेगा। क्यों भागेगा, बिकॉज सेक्सुअल डिजायर। और ये होना बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक व्यक्ति से ही जिसके साथ आप शादी कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ, दैट्स इट। अगर 10-15 के साथ अगर जा रहे हो तो शुक्र खराब है। और इसलिए देखना जितने भी, मतलब सन्यासी बाबा है, लोग कहते हैं ना आपका बृहस्पति अच्छा होना चाहिए सन्यासी बनने के लिए, मैं कहता हूं अगर आपको सन्यासी बनना है तो आपका शुक्र भी अच्छा होना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने काम काम वासना को ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, अपने काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा। इसलिए शुक्र अच्छा होना चाहिए अगर आपको स्पिरिचुअल में जाना है, बृहस्पति नहीं।
इस चीज को ऐसे देखिएगा, शायद ही कोई ऐसे बोला होगा आपको, ठीक है। अब सूर्य योग कारक है तो कॉन्फिडेंस से भर देगा। आप अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर लोगे, और आपको सम्मान भी देगा। लेकिन सूर्य आपके लिए मारक है, तो आपको ईगो से भर देगा। तो लोग जो सब कुछ एक साथ मिक्स कर देते हैं ना, कि सूर्य ईगो का कारक है, सूर्य आपके नेम एंड फेम का कारक है, सूर्य आपका इंसल्ट का कारक है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ये योग कारक है, ये इंसल्ट, कभी क्या होता है, इंसल्ट हो गया, सूर्य तुम्हारा खराब हो गया इसलिए इंसल्ट हो गया। ऐसा नहीं होता है। चीजों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि हर एक प्लेनेट का अच्छा गुण है, हर एक प्लेनेट का बुरा गुण धर्म है, दोनों को सेग्रीगेट करना है। फिर देखना आपको क्लियर प्रेडिक्शन कैसे मिलता है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये प्लेनेट मेरे लिए मारक है, तो मैक्सिमम ये कोशिश करेगा कि मुझे ये अपना जो नेगेटिव पार्ट है उसका वो देने की कोशिश करेगा। अब अगर आपके कुंडली में मारक ग्रह स्वराशि होके बैठा हो, उच्च होके बैठा हो, अपने दोस्त के राशि में, फ्रेंड के राशि में बैठा हो, तो उसके पास पूरा का पूरा एनर्जी है कि आपको वो मारक का रिजल्ट देना। मारक का रिजल्ट मतलब कैसे मारेगा, शनि कैसे मारेगा, शनि को नहीं मारेगा, आपको मन में नेगेटिविटी पॉइजन से भर देगा। आप इतना गलत सोचोगे, इतना गलत सोचोगे कि डिप्रेशन में आ जाओगे। दुख से भर देगा, बीमारी से भर देगा। लेकिन वही शनि अगर पॉजिटिव हो जाए तो डिसिप्लिन में लेके आएगा। तो लेकिन सबसे पहले कैसे देगा वो बीमारी, आपको नेगेटिव सोच दे दिया ना ब्रेन में, आप अपने आप ही सोच, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं बर्बाद, मैं खत्म, बस रोते रहोगे। फिर ना टाइमली खाओगे, ना टाइमली सोओगे, रूटीन गड़बड़ा गया, बस हो गया। और क्या चाहिए, आपने एक्टिव कर लिया, ठीक है। लेकिन उस समय अगर टाइम टेबल मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया ना, तो चीजें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब आपके मारक ग्रह अच्छे हो, पोजीशन में हो, स्वारस्य हो, अपने दोस्त के राशि में, उच्च राशि में हो, तो उसके पास पूरा का पूरा एनर्जी है, आपको उसके नेगेटिव एनर्जी दे सकता है वो। तो उस समय आपको और ज्यादा सतर्क हो जाना है, क्योंकि उस प्लेनेट का डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, उस प्लेनेट का पॉजिटिव गुणधर्म को लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद अगर मारक ग्रह नीच होके बैठा है या अपने दुश्मन के राशि में बैठा हुआ है, तो प्लेनेट खराब होके बैठा है तो ठीक है, क्योंकि उसके पास अब कोई एनर्जी पोजीशन है ही नहीं कि आपको वो रिजल्ट दे पाए। तो खराब प्लेनेट खराब होके बैठा तो ठीक है। अब योग कारक प्लेनेट अगर अच्छा होके बैठे, स्वराशि होके बैठे, दोस्त के राशि में बैठे, उच्च होके बैठे, तो वो तो अपना गुणधर्म पूरा का पूरा दे देगा, बिंदास देगा। लेकिन अगर वो नीच होके बैठे, तो वो तो खराब ही हो गया, वो तो आपके लिए मारक के ग्रह के श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन अगर वो दुश्मन के राशि में बैठा है, तो वो वीक हो चुका है अब, तो उसके पास अच्छे रिजल्ट देने की उतना चांस, मतलब एनर्जी नहीं है, तो उसको भी बल देना पड़ेगा। लेकिन योग कारक ग्रह अगर नीच हो गया, तो उसका डोनेशन कर दो, उसको धारण मत करो। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर योग कारक ग्रह नीचे उसका स्टोन पहना देता है, बहुत गलत करता है, पता नहीं क्यों करता है, लैक ऑफ नॉलेज। तो ये गलत है। तो इस चीज को जो मैंने अभी जो समझाया ना, इस चीज को ध्यान रखना। यही पूरा का पूरा स्टोरी आपको पता चल जाएगा उस व्यक्ति का क्या हो सकता है। इसीलिए देखो, शुक्र ऐसे नॉर्मली भी देखो, शुक्र मंगल साथ में हो, मंगल क्या है, एनर्जी है, शुक्र क्या है, लस्ट है, बहुत भड़का देते हैं लस्ट को। शुक्र क्या है, शुक्र क्या है बोलता हूँ, शुक्र कैसे चंद्रमा है, दो दुश्मन आपस में लड़ाई, इसलिए देखो लस्ट से भर देगा। सूर्य और शनि बैठ गया, दो दुश्मन लग गया आपस में मारपीट करने में। सूर्य क्या है, सूर्य आपका आइडेंटिटी है, आपका इमेज है, आपका नेम है, आइडेंटिटी क्राइसिस करवा देगा, क्यों, अब लड़ाई कर रहा है ना दोनों ग्रह, आइडेंटिटी क्राइसिस करवा देगा। सूर्य और चंद्रमा साथ में है, अब सूर्य और चंद्रमा दोनों दोस्त है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था, दो प्लेनेट, ये अग्नि कारक एंड
जल कारक ग्रह आपस में दुश्मन है, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर कारक तत्व को कभी मिस नहीं कर सकते। तो वहां पे सूर्य आइडेंटिटी, चंद्रमा, वहां पे भी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। क्यों? मन इतना उथल पुथल हो जाएगा कि मेरा मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरा इज्जत, मतलब वो टोटली कंफ्यूज्ड अब। ठीक है, ये जो सिस्टम मैंने बताया, इसको आप क्या बढ़िया से ये प्ले करेगा। तो सर ये हो रहा है सर, नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा। सबको हो रहा है क्या? सबको हुआ क्या? तो थोड़ा सा हुआ था अभी बस बीच में। थोड़ा सा हो रहा है सर। मतलब ज्यादा तो डिस्टर्ब नहीं हुआ? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, अभी बस लास्ट में, लास्ट वर्ड्स में हुआ था। थोड़ा सा अच्छा लगा। ठीक है, जी अच्छा ठीक है। चलिए, अब ये क्लियर हो गया सबको। जी सर। तो जब भी दो दुश्मन ग्रह साथ में बैठेगा, तो जैसे सूर्य और शनि बैठ गया, तब दोनों में फाइट होगा। सूर्य आपका इमेज है, आपका आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्राइसिस करवा देगा। वीनस एंड चंद्रमा साथ में बैठ गया, दो दुश्मन, तो दुश्मन फाइट करेगा। तो वीनस क्या है? आपका भोग ही है, भोग। अब वहां पे भी क्राइसिस करवा देगा। क्या भोग करना है, कौन सा भोग करना है, कितना करना है, कितने लेवल तक जाना है, पता नहीं। तो इसलिए लस्ट से भर देगा शुक्र। तो जब भी दुश्मन ग्रह का फाइट देखते हो एक साथ बैठ गया, तो वहां पे भी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा प्लेनेट का। चलिए,